नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैट्राइसेस। इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है ये चैप्टर, ठीक है ना। और क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर है और इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। और हमने इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट 0 लेवल से कॉन्सेप्ट समझा है और अब यहां से हम क्वेश्चन इसके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की है तो पिछली क्लासेस आपको देखना जरूरी है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाना है और प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करना है, तब आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो गारंटी है आप 100% स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलिए, 100% स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर ए बी एंड सी इफ। अच्छा, सॉल्व फॉर एबीसी इफ क्या बोलना चाह रहा है? एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, एबीसी की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बोला है भाई, इस मैट्रिक्स के इक्वल ए मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए, इतनी सी बात है। अरे दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल तो ये है ही, इसके इक्वल ये, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, बस सिंपल सा काम है, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बस दोनों साइड को कंपेयर कर लो। तो b+4 की जगह क्या आ गया, b+4 इज इक्वल टू -4 है ना। इसके जगह कौन है, ये -4 है। ये 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4, ये जो +4 है उस साइड जाएगा तो -4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -8। इतना सिंपल काम है ये। अब a की वैल्यू देखो कैसे, इसको इससे कंपेयर करते ही, क्योंकि ये यहां पर है ना, तो 2 इज इक्वल टू a+5 और 5 इस साइड जाएगा क्योंकि a की वैल्यू निकालना है, तो -5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 -5 और 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -3, ये a की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल काम है यार, है। कोई बोलेगा कि अच्छा 10th क्लास में ऐसा चैप्टर है आपका, अगर देख ले तो है, छोटी क्लास वाला बच्चा, अच्छा ऐसा चैप्टर है, मतलब 5th क्लास वाला भी बच्चा बना सकता है इसको इससे कंपेयर करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि दोनों जगह तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। इसको कर दो कंपेयर, क्योंकि इसमें c है, तो c - 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 + 1, तो कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 3। बहुत बढ़िया, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, हो गया काम, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ठीक है। नोट करो आप जरा इसको, ठीक है, क्वेश्चन नोट करना और उसको आज सॉल्यूशन भी नोट करना, फिर उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करना, फिर आप दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक उठा लेना, आईसीएसई क्लास 10th की, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए इसको कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, a इज इक्वल टू 3। अरे ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया भाई, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। अच्छा, इसके इक्वल टू क्या हो गया, a - b इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू आपको पहले से मालूम है ना, अरे a की वैल्यू पहले से मालूम है तो यार रख दो ना, बिकॉज a इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो a की वैल्यू 3 रख दो, 3 - b इज इक्वल टू -1। वैल्यू किसकी निकालना है, b की, और जिसकी वैल्यू निकालना है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ये -b है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा, तो ये b उधर जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू -b जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा, और -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बी की वैल्यू भी हमें मिल गई।
अब इसको कंपेयर करते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2। आपको मालूम है कि b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर रख दो 4 प्लस सी इज इक्वल टू 2, और 4 उस साइड जाएगा तो c इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -2। जो जो आंसर आते जाएंगे उसको हाईलाइट करते हुए चलो, ये बढ़िया काम है। जब वैल्यूअर कॉपी चेक करते हैं तो आपको उनको क्लियर दिख जाता कि अच्छा बच्चे का आंसर सही है, खटाखट आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। लिखना प्रॉपर ही चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को प्रॉपर ही लिखना चाहिए। Where you are possible, write each of the following is a single matrix। अच्छा, इसको क्या करना है, सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सिंगल मैट्रिक्स में, अभी तो 2 मैट्रिक्स में ये और ये 2 अलग अलग मैट्रिक्स है ना, इसको सिंगल मैट्रिक्स में करना है, ये सिंगल में करना है, इसको सिंगल में करना है। अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल है तो देखिए इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों के आर्डर सेम होना चाहिए। तो आर्डर सेम है क्या, हाँ है, इसलिए पॉसिबल है। दोनों के आर्डर सेम है क्या, हाँ है, इसमें भी 2 रो है और इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है, मतलब पॉसिबल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम होना चाहिए। ये वाला पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 2 क्या है, 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, लेकिन इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 ही कॉलम है, आर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि आर्डर इसके सेम नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। आ गई बात समझ में, इज नॉट पॉसिबल ऐसा बोल देंगे। केवल फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमें सॉल्व करना है। क्या है 1, क्या है हमारे पास में मैट्रिक्स 1 2 3 4, और मेरे ख्याल से आप अंदर ही अंदर मन ही मन में सोच रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया होगा आपका ना। सर इतना सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे हो, बताइए क्या करेंगे। 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1, और 2 को किसमें, इसमें ऐड करेंगे, 2 प्लस माइनस 2, 3 प्लस 1 और 4 प्लस माइनस 7। जब भी माइनस वाली बात आती है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया करो। क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, अरे प्लस और माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस होता है कि नहीं, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो -3, ये हो गया। देखिए 2 मैट्रिक्स थे, हमने सिंगल मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1, 6 में से -1 को माइनस करेंगे तो 7, ये ऐसा होगा ना, 6 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 7, क्या आ जाएगा यार 7 आ जाएगा। 7 माइनस 0 7, और ये हो जाएगा इसका सिंगल मैट्रिक्स। डबल मैट्रिक्स था उसको हमने सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, थर्ड को नहीं करना है हमें, क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन बोला जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, एडिशन बोला जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के आर्डर सेम नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, x और y की वैल्यू निकालना हमें। बहुत बढ़िया, फिर पहले जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन मिल गया हमें। अरे बड़ा सिंपल सा काम है भाई, ये इक्वल लगा हुआ है यहाँ पर, इक्वल कहाँ लगा है, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, मतलब इसका जो कैलकुलेशन आएगा ना, इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो इसके इक्वल है। क्या करेंगे, पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, 2 माइनस x माइनस 1, यहां 2 टर्म है तो भैया ब्रैकेट लगा देना, 2 में से इसको माइनस करेंगे इसलिए माइनस यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। -1 -2,
y माइनस 1 माइनस 3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 7 माइनस 3 और 2। ठीक, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 1। माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -3 और y माइनस 4 -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4 7 -3 और 2 इतना हो गया। अब और एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं हम, 4 और -x 2 और 1 कितना हो गया 3 3 माइनस x -3 और y -4 इज इक्वल टू 4 7 -3 और 2। क्लियर है इतनी बात? अरे क्लियर है ना, सिंपल है ना काम, कोई ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है यहां तक, सीधा सीधा काम है ना, सीधा सीधा काम है। अब क्या करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। यहां पर कंपेयर नहीं कर सकते थे आप, क्यों? क्योंकि इधर 2 मैट्रिक्स है, इधर सिंगल मैट्रिक्स है, तो सिंगल इधर भी होना चाहिए, सिंगल इधर भी होना चाहिए, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो है ना, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है, सेम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, और 2 रो इसमें भी है 2 कॉलम इसमें भी है, तो कंपेयर कर सकते हैं हम। 4 को 4 के इक्वल रखेंगे तो उससे कोई फायदा तो है नहीं, हमें तो x और y की वैल्यू निकालना, तो इसको इससे कंपेयर करो। तो 3 माइनस x इज इक्वल टू 7, x जाएगा इधर 7 जाएगा इधर, तो 3 माइनस 7 इज इक्वल टू x, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है ना, तो x पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस साइड कर देते हैं हम। तो 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4। ये एक आंसर आ चुका है। अगेन इसको इससे कंपेयर करने से, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुआ है, इसको कर देते हैं कंपेयर, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है क्या? हाँ है ना, सेम, तो एडिशन पॉसिबल है, तो ऐड कर देते हैं हम। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, -8 प्लस वाई, -8 प्लस वाई और x माइनस 2, x प्लस -2, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू -3 और 2, कामा नहीं लगाते भाई, ठीक है, ये ऐसा। इसके इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। देखिए एग्जाम में भी आपको प्रॉपर लिखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और बोथ साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू ये हो जाएगा। तो देखिए ना, -8 प्लस वाई इज इक्वल टू -3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब -8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -8 उधर जाएगा तो +8 -3 एंड x इज इक्वल टू 2 -2 उधर जाएगा तो +2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अरे कई बच्चे तो ऐसा भी कर देते इसको, -8 प्लस वाई इज इक्वल टू -3, तो 8 उधर जाएगा तो 5, 8 -3 तो 5 आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं लिखना है, एमसीक्यू थोड़ी है, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही इसको लिखना है और ऐसी ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। मार्क्स चाहिए तो आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, तो डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा। एकदम शॉर्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा इसकी वैल्यू तो 5 दिख रही है और इसकी वैल्यू है, कई बच्चे ऐसा लिख देते, नंबर नहीं मिलते भैया, ठीक है ना। अरे आया कैसे उसको दिखाओ, कई नकल तो नहीं ताड़ ली इधर उधर से, है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
क्या बोला है भाई यहाँ, ये यहाँ पर टी है ना, यहाँ पर क्या टी है, ट्रांसपोज, टी मीन्स ट्रांसपोज। क्या गिवन है, क्यों क्या गिवन है बताओ जरा, m इज इक्वल टू इतना गिवन है, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स m डेस। क्या है m इज इक्वल टू कितना है, 5 -3 -2 और 4, इतना गिवन है ना। तो m का ट्रांसपोज निकालना है पहले हमें, m का ट्रांसपोज क्या होता है, अरे बड़ा सिंपल, दुनिया का सबसे इजी काम। फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम के जगह लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के जगह लिख दो, ठीक। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये, इफ पॉसिबल फाइंड, अब ये फाइंड करना हमें फर्स्ट पार्ट, क्या बोला, m प्लस m डेस, एम टी इज इक्वल टू, अच्छा m की वैल्यू कितनी है, 5 -3 -2 और 4, और m डेज की वैल्यू कितनी है, प्लस 5 -2 -3 और 4, ठीक है। m की वैल्यू रख दी और m डेज की वैल्यू रख दी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या पॉसिबल है क्या दोनों का एडिशन, हाँ है ना पॉसिबल, क्यों क्योंकि दोनों के आर्डर सेम है, बस इतना सा तो काम है, दोनों के आर्डर सेम है तो पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम, 5 + 5 10 लिख दूं, हाँ बिल्कुल सही है, -3 -2 -5 लिख दूं, हाँ बिल्कुल सही है, -2 -3 -5 लिख दूं, हाँ बिल्कुल सही है, 4 + 4 8 लिख दूं, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब हमारा आंसर आ गया m प्लस m डेस, m टी बोल सकते हैं हम, इज इक्वल टू इतना। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में माइनस करने के लिए बोला आपसे, क्या बोला, माइनस करने के लिए बोला है, तो यहां पर माइनस लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, हैं क्या दिक्कत है, माइनस लगा देंगे, और माइनस ही तो बोला है, यहां पर टी है, क्या है, यहां पर टी है, याद रहे। अब देखिए 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0, -3 देखिए -3 -2 तो कितना हो जाएगा, -3 + 2 तो -1, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, देखिए -2 और -3 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो -2 + 3, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 4 - 4 तो कितना हो गया, 0, ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल काम है भाई, m - m डेस, या m डेस ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पर m t लिखा हुआ है, t मीन्स ट्रांसपोज और डेस मीन्स ट्रांसपोज, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। याद रहे कि अगर आपसे ऐसा भी बोला जाता है, m t बोला जाए, चाहे m डेस बोला जाए, चाहे m और एक कैपिटल T भी लिख दिया जाता कई बार, या ट्रांसपोज ऑफ m ऐसा बोला जाए, तो चारों की मीनिंग एक ही है। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन ऐसा आ गया, अरे सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है कि ट्रांसपोज कैसे, अरे सर हमने ये सिंबल तो देखा ही नहीं, कैपिटल हाँ स्मॉल t देखा था। मालूम होना चाहिए सारे सिंबल किसके हैं, ठीक है ना, सारे एक ही बात है, सबकी मीनिंग एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गिवन a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना, फाइंड द मैट्रिक्स x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्यों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट, x + b इज इक्वल टू c - a, ऐसा गिवन है ना। मेथ्स में आप ये तो जानते हैं ना कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भगा दो, ऐसे ही होता कि नहीं। तो x की वैल्यू फाइंड करना है तो b को उधर भगाओ, तो आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c - a - b, ऐसा हो जाएगा। ये b पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया काम। x इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, -1 4, माइनस a की वैल्यू कितनी है
2 माइनस 3 और b की वैल्यू कितनी है तो 0 2, ये हो गया। अब क्या होगा तो अब हो जाएगा -1। देखिए तीनों को एक साथ कर रहा हूं मैं, -1 इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये वाले हैं, देखना -1 माइनस ये कौन है 2 और -0, ये हो गया फर्स्ट हो गया सारा। अब सेकंड 4 -3 और -2 और ब्रैकेट क्लोज, ये और ये और ये ऐसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखिए -1 और -2 कितना होता है -3 और 4 -2 कितना हो गया 2 बचा, और 2 और माइनस प्लस तो 3, 2 और 3 कितना हो गया 5। ये नहीं आया क्या समझ में, ये इसको समझो आप, 4 माइनस प्लस 3 और -2, 4 और 3 कितना 7 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, ये आ गया 5। ये इसका आंसर है। बहुत बढ़िया काम हो गया है ना, बड़ा सिंपल सा काम था। फर्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल था और सेकंड पार्ट भी और सिंपल है ना, कोई ऐसा मतलब सेकंड पार्ट में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं दिख रहा, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट दिख रहा है। ये भी सेकंड पार्ट, a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी, किसकी वैल्यू निकालना है x की, तो x को क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और x क्या होना चाहिए एक साइड में होना चाहिए, बाकी की अदर टर्म क्या होना चाहिए अदर साइड में होना चाहिए। ठीक है, देखना a b को इधर भगाओ और c को भी इधर भगाओ, और x नेगेटिव है इसलिए उधर ले जाओ तो x क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, x नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये दोनों को इधर ले आया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या रखे 2 माइनस 3, फिर माइनस लगाया तो माइनस हो गया, फिर b की वैल्यू रखो 0 2, और फिर c की वैल्यू रखो, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है भाई -1 4 बस। अब देखिए 2 माइनस ये 0 माइनस प्लस 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखा, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा -3 -2 -4, ये हो गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना हो गया 3, -2 और -3 कितना हो गया -5 और -5 और -4 -9, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू इतना आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। और यहां पर x इक्वल टू ये था इसका आंसर। आंसर को हाईलाइट करने की हैबिट रखो, बढ़िया काम हो जाएगा है ना। तो ये फाइनल आंसर है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या है गिवन a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना, फाइंड मैट्रिक्स x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, कैलकुलेशन तो बड़ा है बाकी तो सब सेम है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, a प्लस एक्स इज इक्वल टू b। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, फाइंड द मैट्रिक्स x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना तो x को अलग रखो, बाकी सबको उधर भगाओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस a। बड़ा सिंपल सा काम है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, तो वो है 3 - 2 और 0, और a की वैल्यू कितनी है तो -1 0 2 और -4। फिर से साफ सुथरा लिखो, -1 0 2 एंड -4 इतना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 में से, तो ये हो जाएगा 4, 3 माइनस -1 माइनस कितना हो गया प्लस, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, -3 -0 तो ये -3 हो जाएगा, -2 तो कितना हो जाएगा -4,
0 माइनस माइनस प्लस A4 और इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक। अब ये हो गया, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं इधर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या है भाई? सेकेंड पार्ट, a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। किसकी वैल्यू निकालना है? x की। x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जिसकी वैल्यू निकालना है वो क्या होना चाहिए? एक साइड में, बाकी की सारी सम टर्म दूसरे साइड में। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए मैं उधर कर देता हूं। क्या हो जाएगा? x इधर चला जाएगा और a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस ए किया, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी है? -1 0 2 -4 और b की वैल्यू कितनी है? 3 -2 और 0। ये हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए -1 और -3 कितना हो गया? -4। -1 और -3 -4 और 0 माइनस माइनस प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 माइनस माइनस प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा? 4। -4 -0 -4। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है और इसको भी इधर शिफ्ट कर देता हूं। सिंपल काम है ना? क्यों? अरे सिंपल काम है कि नहीं है? अगर आप यहां से डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं करना चाह रहे तो 2 स्टेप में करो, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ मत करना बस। चलिए अब यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ जरा। थर्ड पार्ट, x माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी, है ना? माइनस बी उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? -1 0 2 और -4 और b की वैल्यू कितनी है? 3 -2 और 0। अब दोनों को ऐड कर देते हम, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 और 3 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 0 और -3 कितना हो जाएगा? -3। 2 और -2 कितना हो जाएगा? 0। -4 और 0 कितना हो जाएगा? -4। बस हो गया, ये इसका फाइनल आंसर है। कितने सिंपल से क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? है ना सिंपल से क्वेश्चन। तो आप इसको नोट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद बना सकता हूं तो पहले आप इसको बना के भी देख सकते हैं, आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? मैट्रिसेस क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है ना। ये सारी बातें और भी कई सारी बातें हमने बेसिक में पढ़ी थी और उस बेस पर हमने यह एक्सरसाइज सॉल्व की। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए आप एक तरफ से देखिए, गारंटी है आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और अगला कॉन्सेप्ट का बेसिक पहले पढ़ेंगे, बेसिक के बाद में फिर एमसीक्यू, एमसीक्यू के बाद एक्सरसाइज के उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। और मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।